नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। गाइस, जिस प्रकार लास्ट सेशन पर इस स्टॉक पे अचानक गिरावट देखने को मिली थी, पर आज के सेशन में अचानक दोस्तों क्लोजिंग के वक्त वापस तेजी नजर आई है। अब दोस्तों इस तेजी के पीछे का रीजन क्या होने वाला है, क्या लॉजिक रहने वाला है, और दोस्तों अभी टेलीकॉम मिनिस्टर ने दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर क्या बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं। और आने वाले रिजल्ट्स में कंपनी का क्या प्रॉफिट और क्या लॉस रह सकता है, कुछ आउटलुक्स प्री आउटलुक्स के तौर पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। अब इस स्टॉक की प्राइस ₹2.25 पे आज फिर से क्लोजिंग देखने को मिली। उतार चढ़ाव अगर हम बात करें तो ₹2.29 तक आज के सेशन की तेजी नजर आई और ₹2.20 तक गिरावट भी मिली हमें। पर लास्ट क्लोजिंग रही थी ₹2.23 की और उसी प्राइस से आज की ओपनिंग भी नजर आई थी। पर कंपनी का पिछले 5 मार्केट 70 का अगर डेटा अगर हम देखते हैं तो पिछले 5 मार्केट सेशन में कंपनी ने 6.13% का जो रिटर्न है वो अभी पे आउट किया है। क्योंकि हमें इस स्टॉक की प्राइस ₹2.10 तक भी गिरावट से रिकवर होकर वापस अच्छी खासी इंक्रीज हुई ₹2.32 तक। और लास्ट सेशन पर जो देखने को मिला था कि 6 दिसंबर को तो दोस्तों इस स्टॉक की प्राइस में बड़े उतार चढ़ाव भी नजर आए थे। साथ ही साथ 9 दिसंबर की मार्केट पे अगर हम चर्चा करें ₹2.49 तक भी तेजी नजर आई थी। उसी विपक्ष में अगर लास्ट एक महीने की चर्चा करें तो 5.63% का रिटर्न हमें नजर आएगा। पर यहाँ पे अगर चर्चा करें आज के सेशन की वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम दोस्तों काफ़ी बड़ी नजर आई है। क्योंकि वॉल्यूम का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। पर इस वॉल्यूम के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे थे मार्केट में, तो वो देखने को मिली नहीं। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें आज के ट्रेड वॉल्यूम की, तो वो ट्रेड वॉल्यूम आज का जो रहने वाला है 824 लाख का, करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो 8 करोड़ 24 लाख शेयर सेशन पे कारोबार हुए थे काउंटर के ऊपर। उसमें से जो डिलीवरी ली गई है 2,37,50,404 शेयर की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर इसकी से, और जो अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटी के तौर पर इसका टोटल क्वांटिटी ट्रेड अगर निकालते हैं, ऑलमोस्ट 35% के डिलीवरी निवेशकों ने यहाँ पे होल्ड की है, जो काफ़ी शानदार डिलीवरी इस प्राइस पॉइंट पे रह सकती है। पर दोस्तों एक जो एनएससी की तरफ से जो सर्विलांस इंडिकेटर अभी एक्टिव हो चुका है, ईपीएस बेस्ड ऑन प्रीवियस 4 ट्रिलियन क्वार्टर से ऑन स्क्रिप इन जीरो, यानी कि कंपनी का इस लिस्ट से क्या तात्पर्य है वो भी मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल कंपनी पिछले 6 महीनों से दोस्तों लगातार हाई लो प्राइस देखने को कंपनी के देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेटा है वो भी काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगातार कंपनी के डेटाबेस में अगर इसी प्रकार की उतार चढ़ाव अगर हमें देखने को मिलती है, तो इसका ये मतलब होता है कि कंपनी में दोस्तों जो ये जो इंडिकेटर देखने को मिल रहा है ईपीएस बेस्ड ऑन प्रीवियस 4 ट्रिलियन क्वार्टर इन द स्क्रिप है, इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि फिलहाल इसका जो मतलब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एनएससी की तरफ से बताया जाता है कि पिछले वर्ष के शेयर में ईपीएस शून्य है और 4 अनुगामी तिमाहियों में भी, तो ये इसका मतलब देखने को मिलता है। तो क्योंकि दोस्तों अभी कंपनी का ईपीएस रेट अगर शून्य है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आने वाली जो वीकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें टेलीकॉम मिनिस्टर की बात करें, और उससे पहले दोस्तों कल कंपनी ने अपना जो बोर्ड कार्यालय है जो उसका दोस्तों अब एक टाइम जो है स्थान चेंज कर दिया है। अब इसमें देखने को यह मिला है कि कंपनी ने दोस्तों ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कंपनी ने अपना जो एड्रेस है ऑफिस का वो चेंज कर दिया है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल ने, यानी कि आज 10 दिसंबर दोस्तों कल लेट नाइट को ये अपडेट आई थी, उसने अपनी बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को तीसरी मंजिल ग्लोबल विजन इलेक्ट्रॉनिक सदन MIDC TTS इंडस्ट्रियल से स्थानांतरित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। और क्षेत्र मापे नवी मुंबई 400-710 से मंजिल 7 बिल्डिंग ए प्लॉट EL 207 TTC औद्योगिक क्षेत्र मापी हुए नवी मुंबई में दोस्तों स्थानीय सीमा के भीतर ट्रांसफर किया गया है। तो यानी कि ऑफिस एड्रेस चेंज किया गया है, कंपनी ने अपना ऑफिस चेंज कर दिया है। साथ ही साथ अभी अगर हम बात करें दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्टर की कुछ रिपोर्ट्स पर, जो कुछ अनाउंसमेंट पर, तो भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष संचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित करना है सिंधिया। ये अभी टेलीकॉम मिनिस्टर की एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार एक स्वायत्त केंद्रीय नियामकता संस्था इन स्पेस देश की आंतरिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में भूमिका निभा सकता है। अब दोस्तों इसमें और जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियों में क्या संबंध हो सकता है, मेन टॉपिक ये आता है। तो मेन टॉपिक और मेन जो उद्देश्य वो रहने वाला है कि जो जीटीएल इंफ्रा कंपनी है उसके पास आज क्या है। क्या दोस्तों इसके पास है कि कंपनी के पास अभी 26,000 प्लस टावर्स हैं जो 22 प्लस सर्कल्स के अंदर रहने वाले हैं। पर कंपनी को 14 प्लस जो टेलीकॉम कंपनियां थी, जो क्लाइंट थे कंपनी के, उन्होंने प्रोजेक्ट देना बंद कर दिया। उसके बावजूद कंपनी नए बिजनेस प्लान नहीं कर रही। ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम जिस प्रकार बड़े बड़े जो
अनाउंसमेंट टेलीकॉम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक कहीं ना कहीं कंपनी कुछ नया बिजनेस नहीं सोच रही, नई जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल नहीं सोच रही, जो बिजनेस वर्तमान में चल रहा है उसमें कोई सुधार नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी अभी कंपटीशन में है। क्योंकि नंबर 2 पे कंपनी का स्थान अभी बना हुआ है, नंबर 1 पे तेजस नेटवर्क और उसके बाद जीटीएल इंफ्रा। ये चीज़ें होने के बावजूद कंपनी का दोस्तों अगर हम देखते हैं कि ऑल ओवर एवरेज जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी फ्यूचर प्लानिंग कुछ कर नहीं रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस का जो डेटा अगर देखते हैं तो एनुअली तौर पर दोस्तों कंपनी नेगेटिव देखने को मिल रही है। नेगेटिव जो ग्रोथ है वो अभी टाइम देखने को मिल रही है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं तो 825 करोड़ तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिर से माइनस हो चुका है, गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंपनी के लिए फिर से समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं तो कंपनी के कुछ जो डेटाबेस में अगर सबसे पहले देखें तो अदर डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं, जिसमें अगर डीआई की खासकर चर्चा की जाए तो वो 37% रहने वाले हैं। पब्लिक की अगर बात की जाए तो 59.60% और प्रमोटर्स 3.28%। और साथ ही साथ जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो अभी के टाइम इनकी काफ़ी कम संख्या जीटीएल इंफ्रा में देखने को मिल रही है। उसके बावजूद जीटीएल इंफ्रा दोस्तों सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग कुछ कर नहीं रही है, और ऐसा अगर कंटिन्यूसली चलता रहा तो आने वाले टाइम में जिस प्रकार कंपनी की सेल्स की ग्रोथ गिर रही है उसी प्रकार कंपनी की न्यू भी गिरती हुई नजर आ सकती है। कंपनी का जो भविष्य है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी के जो रिटर्न थे वो तेजी से गिर रहे हैं। इक्विटी पर रिटर्न कंपनी पे आउट नहीं कर रही, लॉसेस पे लॉसेस कंपनी को ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल बाय सेल के लिए दोस्तों कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।